आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील मशीनों के बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब पूर्वी भारत के अनेक लोकगीतों में घर घर में माताएं बहनें किसी भी शुभ अवसर पर जो गीत गाती थी, जो लोकगीत गाए थे, उसमें गाया जाता था कि घर के लोग कमाने के लिए कलकत्ता गए हैं। उस समय शब्द प्रयोग करते थे, कलकत्ता गए हैं। इन गीतों में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कलकत्ता से आते समय अपना परिवार का व्यक्ति जब घर लौटेगा तो वो घर के लिए कलकत्ता से क्या क्या लाएगा, कौन कौन से उपहार लाएगा, कौन से जो चीजें कलकत्ता में नहीं बनी है वो अब हमारे गांव, हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर, उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम, नॉर्थ ईस्ट, लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया है। अब इस औद्योगिक शहर के निवासियों को, बंगाल में बहुत से निवासियों को काम करने के लिए दूसरों के यहां, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने का काम बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की नीतियों में बदलाव करेगी, तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। साथियों, एक दौर था जब पश्चिम बंगाल की जूट मिलें देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। जबकि इससे हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे गरीब, उनका इस व्यवसाय से सीधा नाता था। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है,
तब से जूट किसानों की विशेष चिंता की गई है। अब तो गेहूं की पैकेजिंग में भी जूट के बोरों को कंपलसरी किया गया है। चीनी की पैकिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में जूट का उपयोग हो रहा है। साथियों, हुगली के आलू किसान जो यहां की शान रहे हैं, उनकी स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां के आलू और धान, इसके जो किसान हैं, उन किसानों को कौन लूट रहा है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। जब तक यहां फूड प्रोसेसिंग के कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक ना तो किसानों का हित होगा और न ही मेरे मजदूर भाइयों बहनों का होगा। साथियों, बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। और नय न्याय আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के किसानों, श्रमिकों, यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। भाइयों बहनों, एक बार फिर आज अनेक भेंट सौगातें बंगाल को मिल रही हैं। उज्जवल भविष्य के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आने वाले हैं और इन सब के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे